ये जो 3 ठो है हमारा, ये क्या है, इससे ना किसी चीज़ को मापने या तौलने का क्या होता है पता चलता है। हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, इसमें मापते हैं या फिर क्या करते हैं, तौलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन के लिए। हम रोज़ इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले चीज़ों को आम तौर पे, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन आम तौर पे ना 3 चीज़ों में हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, मापते हैं या फिर तौलते हैं। पहला हो गया मापने तौलने का ग्राम, दूसरा हो गया लीटर, और चौथा हो गया मीटर। इन्हीं 3 चीज़ों में हम क्या करते हैं, चीज़ों को मापने या तौलने का काम करते हैं। ये जो हमारा जी है, ये हमारा क्या है, जी हमारा क्या है, किलोग्राम का सबसे छोटा यूनिट है, जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, मापने का काम करते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, एल जो है, ये हमारा एल है। इसमें हम क्या करते हैं, पानी। तो इसमें हम किसी चीज़ को ना, इसमें तो हम तौलते हैं, इसमें हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, मापते हैं। जो भी लिक्विड चीज़, इसमें तेल, दूध, पानी, इसको हम क्या करते हैं, मापने का काम करते हैं। और उसके बाद फिर एम हमारा क्या है, मीटर। जब कपड़ा या मान लो जब कोई दूर का चीज़ों को हमको क्या करना होता है, मापना होता है, तो हम क्या करते हैं, मीटर का यूज किए। इतना मीटर घर है, इतना स्क्वायर मीटर, इतना मतलब मान लो यहाँ से जगदेवपथ कितना दूर है, यहाँ से राजा बाजार कितना दूर है, यहाँ से पटना सिटी कितना दूर है, यहाँ से पटना जंक्शन कितना दूर है। ठीक है, तो ये सब किस में जाएगा, हमारा मीटर में। अब हर किसी का ना एक बड़ा डिजिट है, एक छोटा है, मतलब अथी नापने के लिए या फिर यूज करने के लिए। अब मान लो यहाँ से दिल्ली का हम मीटर में यूज करेंगे तो कितना बड़ा डिजिट हो जाएगा। तो जब बड़ी चीज़ों को मापना होता है ना, या किसी बड़ी चीज़ को तौलना होता है, तो बड़े वाले यूनिट का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। बड़ा वाला यूनिट जैसे में किस चीज़ का यूज करते हैं, तो किलोमीटर, किलोग्राम, हम लोग इसको यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, जब बड़ा वाला यूनिट को यूज करना होता है। तो हाँ, इससे भी बड़ा कुछ आता है, लेकिन अभी इसमें ना सबसे बड़ा हमारा क्या है, किलोग्राम, किलो लीटर और किलोमीटर। मतलब इस सब के आगे के लगा दो तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा यूनिट बन गया। अब सबसे बड़ा यूनिट यानी कि जब सबसे बड़ी चीज़ों का जब बात करना होगा, मान लो कि क्या है, 100 kg है, तो उसको अगर जो हम ग्राम में बोलते हैं, 100 kg को अगर जो हम किसी में बोलते हैं, ग्राम में बोलते हैं, तो वो क्या नहीं हो पाएगा। 100 kg को अगर जो हम ग्राम में बोलते हैं, तो 100 kg ग्राम में समझ रहे तुम कितना बड़ा डिजिट लिखना पड़ेगा। जैसे 1 kg को हम लिखते हैं, कितने kg को, 1 kg को अगर जो हम ग्राम में लिखते हैं तो 1000 हो जाता है। ठीक है, अगर जो हम 100 kg को करेंगे ग्राम में, तो इसको अगर जो हम ग्राम में करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको क्या करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि भैया 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो 100 kg इंटू 100 kg ना जी, 100 kg इंटू 1000, तो 3 और 2 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 पर 1 2 3 4 5, 5 को सुना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख ग्राम। तो 1 लाख ग्राम बोलना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इसी को छोटा कर देने के लिए 100 kg बोल दिए, 1 लाख ग्राम को ये क्या बोल दिए, 100 kg बोल दिए। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, कैसे हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसे बस बता रहे हैं। ये लास्ट वीडियो, एक ही दिन, रोज रोज नहीं। चलो देखो, ये एक ही दिन में ख़त्म, फिर कल इसको थोड़ी बताना है। इससे जो क्वेश्चन कैसे बनता है ये बता देंगे। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पर 1, इसके बाद 10, और इसके बाद 100, फिर 1000, फिर अब यहाँ पढ़ी
ठीक है, सब में यही चीज लिखाएगा। सब में क्या होगा, एक एक जीरो बढ़ते चला जाएगा। फिर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 पे 0, 1 पे डबल 0, 1 पे ट्रिपल 0, 1 पे 1 2 3 4 गो 0, 1 पर 5 गो 0, फिर 6 0। ठीक है, देखो देखो समझो, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 1 6 गुना। ठीक है, ऐसे तो सब में यही चीज क्या होगा, लागू होगा। अब बनाते कैसे हैं वो भी समझते हैं। यहाँ भी 1, यहाँ भी 10, यहाँ भी 2 गो 0, 3, इसमें 4 0, इसमें 5, ऐसे रह जाता है 4 लाख। फिर इसमें 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6। ठीक है, ये सब ना कन्वर्ट करना है, ये सबको क्या करना है, बाद में लिखना है। इधर देखो, पहले समझो। आओ चलो देखो, इसको समझना है, समझो पहले इसको। इसमें होता क्या है, इसमें होता तो हम लोग बोलते हैं मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इसको बोलते हैं, ऐसे हम नॉर्मली अगर जो हम यूज करते हैं तो बोलते हैं मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। यूजुअली हम जब पढ़ते हैं या कोई पढ़ाता भी है तो इसी तरीके से यूज करता है। लेकिन ये जो हमारा एम है यानी मिली, जो हमारा सेंटी है, मतलब जो भी हमारा मिली है, सेंटी है, डेसी है, यहाँ पे मीटर के जगह पर ना 3 चीज हो सकता है। यहाँ मीटर के जगह पे हम ग्राम का यूज कर सकते हैं, लीटर का यूज कर सकते हैं और मीटर का भी यूज कर सकते हैं। फिर डेसी, हेक्टो, किलो, किलो के बाद फिर उधर ग्राम का यूज कर सकते हैं, लीटर का यूज कर सकते हैं और मीटर का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा शांति बना करके रखें, देख लो, अनपढ़ तो नहीं करेगा। चलो देखो, तो जो हमारा ये मीटर के जगह पे होता है, यहाँ पे देखो तीनों यूज हुआ है कि नहीं, देखो इसी का ना यूज हुआ है। जिस फॉर्म में तुमको बनाना है सिर्फ उसी का यूज होता है यहाँ पर। तो अब तुम समझो, हम लोग पढ़े हैं नॉर्मली, हम लोग क्या पढ़े हैं भैया कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। हम लोग ये तो पढ़े हैं, हम लोग ये भी पढ़े हैं कि 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम, ये भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक यही वाला फॉर्मूला यूज होगा कहाँ पर, जैसे यहाँ पे ग्राम लिखे हैं तो लिख दो क्या, 1 ग्राम तो 1 लीटर 1 मीटर। अब ये वाला करना है तो यहाँ कर दो 1 लीटर 1 मिलीमीटर, अथी मीटर, सॉरी। अब समझो ये क्या है, ये सॉरी यहाँ किलो लीटर करना है, वहाँ किलोमीटर होगा, किलो लीटर और किलोमीटर। समझो क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग को लिख करके सिर्फ बता दिया जाता है, लेकिन उस टाइम समझ में आता नहीं है। कहता है कि 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। देखो कैसे हुआ, तो मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम और ग्राम। ग्राम तक आते आते देखो 1000 हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे 1000 हुआ है, तो काउंट करते हैं यहाँ से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 हुआ ना। तो 1000 मिलीग्राम बराबर हमारा कितना होगा, 1 ग्राम होगा। ये 1000 जो लिखा हुआ है ये 1000 मिलीग्राम है, तो 1000 मिलीग्राम बराबर हमारा क्या होगा, 1 ग्राम होगा। और हम लोग क्या पढ़ते हैं नॉर्मली, क्या यूज करते हैं कि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है भैया, 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम होता है। लेकिन समझो किलोग्राम का अलग चीज है, मिलीग्राम का अलग चीज है। अगर जो हमसे कोई ये पूछ दे कि 1000 ग्राम बराबर या 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम,
तो पढ़ते तो हैं 2, 3, 4 में, लेकिन नॉर्मली अगर जो हमसे कोई पूछे तो हम बता नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कैसे डेटा बढ़ जाता है? तो देखो ऐसे ही डेटा बढ़ते जाता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो 1000 जब आया ना, तो ये 1000 क्या है? मिलीग्राम है। ये 1000 तो मिलीग्राम है, तब ना ग्राम के पास में आया है। तो 1000 मिलीग्राम बराबर मतलब 1 ग्राम। ये 100 है, क्या है? डेसीग्राम है, यानी कि 100 मिलीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम। ये क्या है? हाँ, तो 10 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम बराबर ना 1 सेंटीग्राम। ये जितना लिखा हुआ है सब मिली में है, सब मिली में है। जितना है सब क्या है? मिली के हिसाब से लिखा गया है। मिलीग्राम, मिली सेंटी, मिली डेसीमीटर, ये करके। तो ये सब जैसे 1 हो गया, इसे हो गया, तो इसको काउंट करते हुए जाएंगे ना, तो जितना जाएंगे समझ लो सब मिली में है। तो अगर जो हमसे पूछे कि बताइए तो भैया जी आप कि 1 केजी में, ठीक है ना, कितना मिलीग्राम? 1 केजी को अगर जो हमको कन्वर्ट करना होगा मिलीग्राम में, तो कितना होगा? 10 लाख मिलीग्राम होगा। कितना मिलीग्राम होगा? 10 लाख मिलीग्राम होगा। अब समझो तीनों में ना एक ही चीज यूज होता है। तीनों का मतलब किस किस में? ग्राम में, लीटर में और मीटर में। तीनों में एक ही चीज यूज होता है। तीनों में क्या होता है? एक ही चीज होता है। हम लोग जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर। समझ में आई बात? ये हमको पता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कहीं जाते हैं, कोई बटखारा देखते हैं या फिर कहीं कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो मिलीग्राम लिखा रहता है, यानी ml रहता है। जब भी देखोगी तो क्या रहता है? ml। और जब लीटर रहेगा ना, तो ओनली सिर्फ l। देखो इसमें सब में सिर्फ ग्राम, लीटर, मीटर, ठीक है ना। तो मीटर रहेगा तो सिर्फ मीटर। तो जब मीटर से हम लोग किस में जाएंगे? लीटर में। तो ये 1000 रहेगा ना, ये कितना रहेगा? तो ये हमारा 1 लीटर बन पाएगा। तो हमारा क्या बन पाएगा? 1000 लीटर बन पाएगा। अब ये तो बहुत आसान रहता है कि भैया मिलीग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, या ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। ये बहुत ही आसान होता है। अब कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि हमको ये बताइए तो 1 हेक्टा बराबर कितना ग्राम होगा, तो इधर जाएंगे ना, तो इधर भी आ सकते हैं। दोनों में एक ही चीज रूल यूज होता है। अब समझते हैं हम लोग कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अगर हमको कन्वर्ट करने के लिए दे दे तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। सीधे जाएंगे, या तो डिवाइड होगा या तो इंटू होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। देखो क्या होता है, देखो 2 चीज है। हमको बोलेगा कि आप ग्राम को ना, सॉरी सेंटीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि हमको ये बताइए कि 1 ग्राम बराबर 1 कितना सेंटीग्राम होता है? 1 ग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम होता है। या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि हमको ये बताइए कि, अच्छा ठीक है, पहले इसको बनाते हैं फिर ये वाला बताते हैं। तो देखो क्या बनाना है हमको? 1 ग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम, या फिर ठीक है पहले इसको बना ही लेते हैं। तो 1 ग्राम ना, देखो ये ग्राम है, ये क्या है भैया? ग्राम है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 ग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम। तो ग्राम से ना सेंटी तक काउंट करते आएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100। 1 ग्राम बराबर ना 100 क्या होगा? 100 क्या होगा? सेंटीग्राम। 100 क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं ना कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। नहीं पढ़ी हो? तो देखो वही चीज बना है, यहाँ मीटर है और सेंटीमीटर तक आना है। देखो यही ना है, सेंटी, ये का ना बात हो रहा है। तो सेंटी तक आ रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100 यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये को डिलीट हो गया था, इसे 1000 रहता है, ये है तो 100 है, तो 100 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछेगा, यही वाला क्वेश्चन एकदम जस्ट लाइक कि 100 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीग्राम बराबर कितना ग्राम। तो इसको क्या करेंगे? इसका भी 100 ही तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम काउंट करते चले जाएंगे वहां पर ही। तो समझो 100 न है, तो बोल रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100 न दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 न दिया है, तो सैकड़ा यहाँ आते आते क्या पहुंचे? 1 तक पहुंचे। इकाई, दहाई, सैकड़ा 1, यानी कि इसका 1 ग्राम होगा।
1 ग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम, तो 100 सेंटीग्राम बराबर 1 ग्राम नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो हो गया एक, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब बड़ा कन्वर्ट करने के लिए बता रहे हैं, जब बड़ा डिजिट होता है, जब डिजिट क्या है और उसको छोटा में कन्वर्ट करना है तो इनटू करेंगे। जब डिजिट बड़ा है और उसको कन्वर्ट करना है छोटा में तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और जब डिजिट छोटा है और कन्वर्ट करना है बड़ा में तो उसको हम लोग क्या करेंगे, भागा। क्या करेंगे? भागा, यानी कि डिवाइड देंगे। कैसे डिवाइड देंगे? देखो, हमको पता चल गया, इजी वे में समझते हैं, इसको नहीं समझते हैं, इजी वाला को समझते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन इजी वाला में कंफ्यूजन नहीं होगा। इजी वाला क्या है भैया हमारा, तो देख लो इजी में क्या है। इजी में हमारा यही है कि हम लोग को पता है कि हमको 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम होता है। तो हमको दे देगा ना कि बताइए तो आप 2000 ग्राम बराबर कितना होगा? 2 किलोग्राम। तो डायरेक्ट बोल देंगे 2 केजी ग्राम। इतना तो हमको पता है, बहुत आसान होता है। अब हमको दे देगा ना 8809, इसको क्या कीजिए भैया, केजी में कन्वर्ट कीजिए। ये ग्राम में है, ये किस चीज़ में है? ग्राम में। इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए। तो कुछ नहीं करना, इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। समझो बात को। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है और जा कहाँ रहे हैं, तो हम कहेंगे ना कि हमको पता है, क्योंकि ग्राम में न जा रहे, तो हमको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है। 1000 क्या होता है, ग्राम होता है। तो इतना ना है, तो इसको क्या करना है, 8809 को 1000 से क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो देखो नीचे कै गो जीरो है, 3 गो, तो ऊपर से 3 गो के बाद एगो पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8.809 किलोग्राम। 8.809 किलोग्राम। समझ में आ गया बात? तो भागा देते हैं कब, जब ये क्या है, बड़ा डिजिट रहता है। ये एक बड़ा डिजिट है, मतलब सॉरी, ये जो डिजिट नहीं, ये जो हमारा ग्राम है ये छोटा है किससे, किलोग्राम से। तो किलोग्राम में ये तो रहेगा ना बड़ा नंबर, इसको नंबर को क्या करना है, छोटा करना है, क्योंकि बड़ा डिजिट में लेके जाएंगे तो नंबर क्या होता है, तो बड़ा से छोटा करने के लिए डिवाइड करते हैं और छोटा से बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखो ऑलरेडी ये क्या था, इसका वैल्यू कम होता है इसके हिसाब से, क्योंकि ये 1 रहेगा तो ये 1000 रहेगा, ये 1 रहेगा तो ये क्या रहेगा, किलोग्राम 1 रहेगा तो ग्राम वो क्या कितना में चेंज हो जाएगा, 1000 में चेंज हो जाएगा। को याद रखना कि कभी भी जब हमको कन्वर्ट करना होता है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब तुम समझो, तो ये छोटा वाला डिजिट है ना, तो कोई भी चीज़ हम छोटा दे देंगे, कोई भी चीज़ छोटा देंगे तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर जैसा 1000 थे, अब मान लो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे दे कि हमको डेसी को ना मिली में कन्वर्ट करके दिखाइए कि 1 डेसी बराबर, ठीक है, 1 डेसी ग्राम बराबर कितना ग्राम, तो उसको 100 सॉरी, या फिर तुम कितना मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम, तो सर उसको 100 से करेंगे। क्यों 100 से करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ, तो 100 होगा। 1 डेसी ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, 100 तो क्या किए, डेसी से वहाँ तक पढ़ लिया, 1 से 100। हाँ, तो यहाँ से 100 आ गया हमारा। देखो ना सिंपल में भी जाएंगे तो क्या होगा, 100 होगा, तो सीधे जाएंगे, ऐसे काउंट करते हुए, जहाँ से पूछता है ना वहाँ से काउंट करते हुए जाते हैं, हो जाता है। अब हमको बोलेगा ना कि 100 मिलीग्राम को आप क्या चीज़ में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको क्या करेंगे, 1 मिलीग्राम होगा। हाँ, 1 मिलीग्राम होगा। अगर जो 100 मिलीग्राम को हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम, ग्राम में, तो सॉरी अच्छा डेसी ने दिए थे, ठीक है, पहले डेसी देते हैं, डेसी ग्राम में चेंज करना है तो क्या होगा, हाँ, तो उल्टा जाएंगे तो 1 डेसी ग्राम होगा, है ना, क्योंकि ये देखो सीधा जाने पे देखो 100 न दे रहा है,
तो मिली कहाँ तक 100 जा पाता है, हम ये देखेंगे कहाँ तक 100 जा पाता है। तो मिली सेंटी डेसी, तो डेसी में ही 100 आ गया, तो डेसी ही दिया है कन्वर्ट करने के लिए, डेसी में ही। अब लेकिन मान लो तुमको दे दे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, किस चीज़ में, तो ग्राम तो 1000 तक आ रहा है, तो ये कैसे होगा। तो इधर से 1 2 जो गिनेंगे इधर से गिनेंगे नहीं, तो कैसे होगा बोलो। अगर जो हमको दे दे 100 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे 100 मिलीग्राम को ग्राम में, हैं बोलो। देखो अभी हम क्या बोले थे, 1000 तक जाएंगे, तो कितना जाते हैं, 1000 में जाते हैं, जा रहे हैं ना 1000 कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले समझो हमको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम में अगर कितना मिलीग्राम होगा, पहले तो ये हमको पता होना चाहिए। तो कितना होगा 1000, 1000 मिलीग्राम। तो 1000 से इसको भागा नहीं देंगे, 1000 से इसको भागा नहीं देंगे, तो क्या होगा 1000 तो 3 गो ना, तो 3 गो से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 0.100, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो 0 पॉइंट से पहले 0 लगाओ या ना लगाओ कोई वैल्यू, कोई दिक्कत है, तो 0.1 ग्राम होगा ये, इसीलिए तो पॉइंट में आता है आंसर 0.1 ग्राम। समझा, अभी ना बोले थे कि भागा लगा देना है, बस पता होना चाहिए जिस चीज़ में तुम कन्वर्ट करने जा रहे हो, जिस चीज़ में क्या करने जा रहे हो, कन्वर्ट करने जा रहे हो, वहाँ तक उसको काउंट कर लो, आप बाई कर दो, आप पॉइंट में जितना आंसर आया आंसर कर दो, आ गया समझ में। कोई दिक्कत, अभी तक सीधा सीधा समझा रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब उल्टा उल्टा भी समझो, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग वाला भी समझना जरूरी ना है। चलो एक दो और बताते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलो देखो, अब हमको बताओ, तुम ही लोग बताना कि 100 सेंटीग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा, हमको बताओ तो। अपना को, हाँ अपना को कॉपी पे बनाओ, कितना किलोग्राम होगा। क्वेश्चन देंगे ढेर सारा, चलो बनाओ, दीदी बनाओ तो। 100 सेंटीग्राम बराबर कितना किलोग्राम, तुम क्या कर रही है, ऐसे लिखना जरूरी था। हमको नहीं समझ में आ रहा था कैसे लिखे थे, मैं ऐसे लिख दिया। अरे तो भाई हम 1 गो 2 गो इस कॉपी में जितना अटता, ऐसे 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 3 गो अटता, 3 गो इसमें बनाते, फिर इधर 3 गो बना लेते, क्या ज़रूरत है ऐसे करने का। मतलब जैसे बुक में रहेगा वैसे लिखेंगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये ऐसे ना होगा। चलो देखो, हमको क्या चीज़ में जाना है, ग्राम सेंटीग्राम को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम से लेके सेंटीग्राम तक हम लोग आते हैं, किलोग्राम से लेके सेंटीग्राम तक हम लोग आते हैं। तो यहाँ ना किलोग्राम, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख ना हुआ, तो यहाँ पर 1 लाख लिखो, 100 बटे में कितना 1 लाख, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कै गो जीरो है, 1 2 3 4 5 गो, तो 5 गो नंबर से पहले होना चाहिए क्या, तो 1 2 3 गो जीरो है, ये है, तो 2 गो जीरो लगा, 1 के बदले में पॉइंट, 1 के बदले में, तो 001 इसका आंसर होगा, 001 0.001 इसका आंसर होगा, क्या होगा 0.00 क्या होगा 1 आंसर होगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है। अरे ये 2 0 है ना, तो जो 2 0 ऊपर से काउंट किए ना। अरे देखो टोटल कै गो जीरो है, 5 गो। तो 5 गो, तो ऊपर भी तो 5 नंबर के बाद ही ना हम अथी लगाएंगे, तो कोई नंबर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जीरो तो डाल ही ना सकते हैं। तो यहाँ नंबर से पहले ही ना जीरो का वैल्यू होता है, तो ऑलरेडी 3 गो नंबर था, तो 2 गो देना है, तो 2 गो जीरो बैठा दिए, तो टोटल कै गो हो गया 1 2 3 4 5 गो हो गया। 5 गो से पहले पॉइंट लगा दिए, यहाँ जीरो दे दो, तो इस पॉइंट को यहाँ न लगा करके इस पॉइंट को कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है, तो 0.001। देखो 1 के बाद हम जीरो इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि पॉइंट के बाद का जीरो का वैल्यू नंबर के बाद नहीं होता है। समझ में आ गया, कन्वर्ट हो गया, अब बन जाएगा। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बनाना, तो 2-3 गो क्वेश्चन अब आया ना समझ में। कोई भी क्वेश्चन दे दे, मान लो हमको दिया है कि हमको ये बताइए
कि 5 या 50 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम, 50 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम। चलो बनाओ तो इसको। 50 मिलीग्राम बराबर 50 मिलीग्राम बराबर 1000 5000। समझो, मिलीग्राम दिया है ना, ग्राम से न जाना है, इसको ग्राम में ना कन्वर्ट करना है, तो ग्राम से जाओ। इधर है ना ग्राम, यहाँ है ना ग्राम, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 है, तो इसको 1000 से क्या देंगे 50 को, हो गया 1000। अब उसके बाद क्या करना है भैया, ऑलरेडी 3 गुना जीरो लगाना है, तो इसके पहले एगो जीरो लिख के पॉइंट लगाना पड़ेगा। 3 गुना जीरो चाहिए, तो इसको क्या होगा 0.05। कहा के लिए जीरो देने का जरूरत नहीं है, नंबर के बाद जीरो लिखो या नहीं लिखो, यहाँ पर ही हो गया। तो यहाँ क्या होगा 0.5 0.05। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ये पीछे में आना है, ठीक है। अब मान लो दे दिया है इतना 8928295, ठीक है, और ये क्या है, क्या है, मिलीग्राम है। इसको कन्वर्ट क्या चीज में करना है, इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो करो ग्राम, ग्राम में करो, कुछ नहीं करना है। अरे काउंट करते हुए जब ग्राम यहाँ है ना, तो मिलीग्राम, तो 1000 हो गया, तो 1000 इसके नीचे लिखो, 1000 लिखो। तो 1000 लिखना भी क्या है, 1000 यानी कि कई गो, 1 2 3 गो, तो यहाँ लिखो 8928295, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया आंसर। कुछ करना है आंसर में, आ गया आंसर। अब मान लो हमको इसी को कन्वर्ट करना है क्या चीज में, ग्राम में, तो हो गया, लेकिन अब मान लो मिलीग्राम में दे दे, तो हम मान लो क्वेश्चन दे दे इसे, तो जैसे ही बना रहे हैं ना वैसे सभे में बनाएंगे, जैसे ग्राम में बना रहे हैं वैसे ही किसी में बनाएंगे, हाँ, लीटर में, मिलीलीटर में, सब में इसी बनेगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन दे दे कि आप हमको बताइए कि भैया 8629 क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है क्या चीज़ में, मिलीमीटर में। ग्राम में ना देगा सर, क्या है के लिए हम मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हैं। अरे भाई मीटर वाला है, तो इसको मीटर में चेंज करो, इसको मीटर मिलीमीटर में चेंज करो। देखो ये बड़ा डिजिट इसको छोटा में लेके जा रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, फिर से गड़बड़ हो गया ना, ये ऑलरेडी मीटर में है, मिलीमीटर में लेके जाना है, मिलीमीटर से मीटर में नहीं लेके जाना है, तो यहाँ इंटू होगा, यहाँ डिवाइड, क्योंकि देखो ये बड़ा डिजिट से छोटा में ना जा रहा है, तो इसका नंबर बढ़ेगा ना, तो इंटू ना करेंगे, 1000 से, क्या समझे, तो 1000 से इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो जब 1000 से इंटू करेंगे तो क्या करेंगे, अगर जो इसको बनाना होगा ना तो इस तरीके से बनाएंगे, अगर जो कैलकुलेशन के साथ बनाना होगा तो बुतरू तो हो नहीं, तो लिखेंगे ना कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तो इस सबको क्या करना होगा 8629 इंटू 1000, ठीक है, तो 3 जीरो बैठा दो, तो 8629 1 2 3 हो गया मिलीमीटर में कन्वर्ट। रोकिएगा, कोई दिक्कत? ये क्योंकि बड़ा डिजिट है ना भाई, ये बड़ा है और ये छोटा वाला है, इसको कन्वर्ट करना है, तो इनटू, सीधे जा रहा है तो इनटू, बैक आ रहा है तो डिवाइड, कोनो दिक्कत? हो गया। अब सीधा वाला बता रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ही यहाँ कर देते हैं, लेकिन ये तो कैलकुलेशन के साथ बता दिए। चलो आगे चलें, देखो मीटर हो गया, कोई भी चीज़ में करो, किलोग्राम में करो, मीटर में करो, लीटर में करो, कोई भी चीज़ में करो। चलो लीटर वाला भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो कोई यूट्यूब पे देखिएगा, हाँ दोनों में आगे ना कन्वर्ट करने। मान लो ग्राम में दिया है कि 565 ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट कीजिए, तो कितना केजी होगा, केजी में करो, या करो 65892 मीटर को किलोमीटर में, 8692
ग्राम हो गया ना, लीटर को 565 किलो लीटर में करो। तो क्या करना है, देखो इसी से नहीं इसमें जाना है। देखो ये एक छोटा डिजिट है, एक बड़ा डिजिट है, तो इसमें क्या होगा पहले ये बताओ, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, हमको ये बताओ। इसमें मल्टीप्लाई होगा। हाँ तो करो मल्टीप्लाई। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 थे ना, तो बस हमको पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बच्चा तो हो नहीं। 5 5 6 तो यहाँ 5 5 6 5 0 0 0, यहाँ क्या होगा 6 5 8 9 2 0 0 0, सब में 1000 से इंटू ही होगा। 8 6 9 2 0 0 0, आगे तो आसान है। लेकिन अब हमको थोड़ा सा, ये नहीं रेस करिएगा। अब हमको रिवर्स वाला पढ़ना है। कि कौन सा पढ़ना है, रिवर्स वाला। अब रिवर्स वाला भी कर लेते हैं। इसको देखो, अगर जो बनाना होगा सही से तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर जो सही से बनाना होगा तब तो हमको यहाँ पे लिखना होगा क्वेश्चन, क्या लिखना होगा 5 5 6 5, ठीक है। इसको कन्वर्ट क्या चीज़ में करना है, ये ग्राम है तो केजी में करना है। तो हम लिखेंगे कि भैया 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। हो गया, अब इसको लिख दो, ग्राम हो गया। अगर जो बनाना होगा पूरा प्रोसेस के साथ तब, लेकिन डायरेक्ट हमको पता है ये है, डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, डायरेक्ट देगा तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है। बोलेगा कैलकुलेशन कीजिए तो कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, क्वेश्चन बन गया, आगे देखो। चलो देखो, अब क्या करना है हमको, ये तो ग्राम ग्राम मीटर मीटर, ये तो बहुत आसान होता है। चलो देखो एक दो क्वेश्चन और, देसी, ये वाला दे रहे हैं ठीक है ना, स्मॉल वाला लिखेंगे तो समझ जाना। देसी मीटर से हमको दिया है ना, मतलब 550 डेसीमीटर, इसको कन्वर्ट क्या चीज़ में करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करो, जल्दी कन्वर्ट करो, फास्ट एकदम। सांस भी हो गया, अरे 2 मिनट तो लगेगा जी। करना क्या है, क्वेश्चन प्रोसेस के साथ नहीं जाओ, डायरेक्ट आंसर दो। तो इससे यहाँ तक आएंगे, मीटर वाला कहाँ गया, कहाँ तक आना है, डेसी तक आना है। तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 से इसको क्या देंगे, इकाई नहीं सैकड़ा हजार 10,000, 1 2 3 4 गो, तो 1 2 3 4 गो, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.5650 आ गया। कोई दिक्कत, बस खाली ये पता होना चाहिए कि डिवाइड कब लगेगा और मल्टीप्लाई कब होगा। चलो तब कुछ क्वेश्चन लिख लो, घर से बना करके ले आना। अब कोई डाउट नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब बाकी जो डाउट होगा देख लेना। चलो देखो 5658 ग्राम बराबर डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। हाँ डेसीग्राम में इसको कन्वर्ट करना है। 6892 डेसीग्राम को केजी में करना है। 4689 मिलीग्राम को, इसको तुमको ग्राम में करना है। चौथा 4692 को डेसीमीटर को मीटर में करना है। 48926 को, ये हमारा केजी है, किलोग्राम है, तो इसको ना तुम
डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। चलो आ गया है, बहुत आसान है, बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। लेकिन ये याद होना चाहिए, पहले हम बता दे रहे हैं, ये नहीं याद रहेगा बाबू नहीं बनेगा, इसको बढ़िया से उतारना, अच्छे से याद कर लेना। हम लोग जा रहे हैं।